नीम का थाना उपखंड के डाबला कानीखोरी क्षेत्र बिहार पंचायत में पुष्कर जी से एक संत सिद्ध पुरुष आए हुए हैं जो भागवत कथा यहाँ कर रहे हैं और अभी उनसे उनका परिचय जानेंगे और यहाँ दर्शकों और पाठकों के लिए वो सनातन स्वावलंबियों के लिए क्या कुछ बताने वाले हैं आए दिनों में। आइए सुनते हैं उन्हीं से। बाबा जय श्री राम, सबको आपको नमस्कार, मेरा वंदन है। परिचय दीजिए और बताइए कि कितने दिनों में क्या किस टाइप की कथा आप करने वाले हैं, 7 दिनों में क्या कुछ बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, पुष्कर राज महाराज की जय। देखिए, हम पुष्कर राज से चल कर के इधर आपके गांव कानीखोरी में आए हैं और श्रीमद् भागवत कथा सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा हम आपके इस क्षेत्र में और कानीखोरी के आसपास जितने भी भक्तगण हैं उन्हीं सभी को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञानांजन ज्ञान जो है परम तत्व श्रीमद् भागवत कथा में उस परम पिता जो परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद घन उस परमात्मा का जो ज्ञान है कि परमात्मा वो कौन है, परम तत्व क्या है, इस संसार जगत को कौन चला रहा है, इस परम तत्व का जो ज्ञान है, उस परमात्मा का जो शक्तिमान है सर्वशक्तिमान उस परमात्मा का ज्ञान इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान है। वो ज्ञान गंगा हम सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से यहाँ के भक्तों को और श्रद्धालुओं को और भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहन हैं, विप्रगण हैं, आसपास के ढाणी के और आसपास के गांव के ग्रामीण अंचल के जितने भी भक्तगण हैं उन सबको हम श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाएंगे भागवत के माध्यम से। और भगवान क्या है उसके बारे में हम गुणगान करेंगे और भागवत कैसे बनी और भागवत क्या चीज़ है, भागवत में क्या क्या पाठ है, भागवत किस किस का कल्याण करती है, ये हम सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ज्ञानांजन के द्वारा हम श्रोताओं को ये ज्ञान गंगा का प्रसार करेंगे। और सनातन धर्म हमारा जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म की क्या परंपरा है, सनातन धर्म क्या है, हमारे भारतीयों की परंपरा क्या है, हमारे भारतीयों की रीति रिवाज क्या है, हमारे सनातनी जो भारतीय है हमारे मूल परम भाषा को भूल गए हैं, वाणी को भूल गए हैं, तो उस वाणी का ज्ञान कराना, आचार विचार का ज्ञान कराना, सदाचार का ज्ञान कराना, खान पान का ज्ञान कराना, रहन सहन का ज्ञान कराना, वाणी भाषा का ज्ञान कराना, ये हमारे व्यासपीठ का दायित्व है। और व्यासपीठ हमेशा इस भारतवर्ष में आगे रही है और आदि अनादि काल से व्यासपीठ आगे रही है, क्योंकि संपूर्ण जगत में श्री ये 2 गद्दी है, एक तो व्यास गद्दी, दूसरी राजगद्दी। तो व्यास गद्दी पर जब सहारा आता है तो राजगद्दी का सहारा लेते हैं और राजगद्दी पर जब संकट आता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो हम राजगद्दी का सहारा लेते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये सप्त दिवसीय जो कथा है, तो सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा में ये हम विगत 6ठम दिवस यही ज्ञान आप सभी भक्तों को हम सुनाएंगे। इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप सामने दर्शन कर रहे हैं बाबा हीरामल जी के, जो कि चूहा की ढानी डाबला के पास में स्थान है, देव स्थान महाराज भी कहा जाता है यहाँ पे। और यहाँ आज एक शानदार कलश यात्रा का आयोजन अभी कुछ समय पश्चात होगा और भागवत कथा भी प्रारंभ होगी ग्राम कानीखोरी में। शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति शांति सर्वधर्म शांति सर्व शांति रे नमो नमः।
अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। गोविंद भगवान की राम जी महाराज। अब आपको आगे बढ़ा सब कर लो सर पे एक बार। बोलो आ जाओ भाई बोलो। सुरेन्द्रहरम् सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु की महिमा की आरती सुधा भारती भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती पापियों प्रति पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। अब
सब इधर लिया था। बहुत ज्यादा भूख लग रही सवेरे से। तब नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो मासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। में नाचते हुए नृत्य करते हुए आप सभी ने हर्ष उल्लास के साथ में कलश यात्रा में भाग लेकर के माता बहने, पुरुष वर्ग है, विप्रगण है, वृद्धगण है, मातृशक्ति है, बालक गण है, युवा साथी है, सभी ने भाग लिया। तो व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और खूब आशीर्वाद। प्रश्न उठता है कि कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? भाई कथा यहीं से तो शुरू है, तो कलश यात्रा का ही पता नहीं है तो फिर कथा का मतलब क्या है? तो कलश यात्रा क्यों निकालते हैं, ध्यान से सुनना। इसी कलश यात्रा के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि आज के 50 साल 70 साल पहले प्रचार व्यवस्था कोई नहीं थी, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, न टीवी थी, न न्यूज़पेपर था, कुछ भी नहीं था। तो आज के 60-70 साल पहले प्रचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो प्रचार की व्यवस्था यही थी, माता बहनें कलश लेकर के गांव में भ्रमण करती थी, तो पता चल जाता कि कोई मंगल कार्य होने वाला है या कोई मंगल कार्य हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है। तो कलश यात्रा का पहला मुख्य कारण यह है, प्रचार व्यवस्था। और इसी कलश यात्रा का दूसरा महत्व यह है कि कलश में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी कलश में स्थापित है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भी इसी कलश में स्थापित है। तो हम सभी देवी देवताओं को हम कलश में स्थापित करके और सर पर धारण करके देवी देवताओं को यहाँ ला करके विराजमान किया है। आप देखते हो कि हम इतने से एक इतने से एक नहीं है, यहाँ पर बहुत हजारों लाखों करोड़ों जीवात्मा कथा सुन रहे हैं। तो ये इस कलश यात्रा का दूसरा कारण, देवताओं को हम सिर पर धारण करके भ्रमण करके यहाँ पर कथा मंडल में लेके आए कि गांव का मान संपत्ति कितनी है। संपत्ति मतलब समझो, प्रेम भाव। गांव में प्रेम भाव कितो है, गांव में संपत्ति कितनी है, ई कलश यात्रा से पता चल जाएगा कि गांव का मान भाई प्रेम भाव तो जोरदार है भाई। नहीं भाई भीड़ भड़ा को तो जोरदार ही हो भाई, प्रेम भाव जोरदार है, गांव का मान है, आस्था जोरदार है भगवान के प्रति। ये वास्तव भाई भीड़ भाड़ को पता चल जाओगे, हाँ भाई आस्था है, शक्ति है। तो कलश यात्रा का मतलब यही है, शोभा यात्रा। कलश यात्रा में जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही पता चलेगा कि गांव में आस्था है, प्रेम है, शक्ति है, संपत्ति है। इसका चौथा कारण यह है कि बाहर से जैसे आपके सामने व्यास जी महाराज विराजमान है, ये व्यास गद्दी कहलाती है। संपूर्ण जगत में 2 गद्दी है, एक व्यास गद्दी और दूसरी राज गद्दी। तो व्यास जी को पूरा गांव भ्रमण कराते हैं कलश यात्रा के माध्यम से। देखो साहब, ये हमारा पूरा काम है। और इसका 5वां कारण यह है कि पहले तो जब कलश यात्रा होती थी, आजकल तो नए जमाने की कलश यात्रा है, डम 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 बजती, हृदय में धड़कन लगती, हार्ट पेशेंट हो तो पता नहीं क्या हो जाए। तो पहले जब कलश यात्रा होती थी तो कलश यात्रा का कारण यह है कि पूरे गांव के चक्कर काटा जाता था, परिक्रमा लगाते थे भागवत जी की, कि हमारे पूरे गांव में कोई आपदा ना आए, कोई विपत्ति ना आए, कोई संकट ना आए, इसलिए पूरे गांव की परिक्रमा लगती थी इस कलश यात्रा की।
आज किसने सुनाई थी, कब सुनाई थी, किसको सुनाई थी, वो भी इसी कथा के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और इसी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से वो परम पिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद आनंद घन है, इतने बड़े संसार को चलाता है, वो संसार जगत को चलाने वाला कैसा है, वो कैसे बना, संसार को कैसे बनाया, और संसार को बनाया तो वो खुद किसका बना। भाई कुंभकार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए। तो उस परमात्मा ने संसार को बनाया तो है, लेकिन वो परमात्मा खुद किसका बना, ये भी तो बात है। भाई मैं जैसे मैं बना हूं, तो मैं भी तो कैसे ही बना हूं। अब मैंने तो पूरे संसार को बना दिया, लेकिन मैं भी तो बना हूं किसी का, मैं कैसे बना। तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको इसी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से दिया जाएगा। या बिना कलश के भी आई है, उन सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, प्रतिदिन शाम को यहाँ इस पंडाल में दीपक जलाएगी, घी का दीपक। ध्यान से सुन लेना, प्रतिदिन शाम को दीपक जलाएगी यहाँ इस पंडाल में। और यहाँ आपके सामने अखंड जोत जल रही है, कांच की बरनी में देखिए, है ना। और ये भी 7 दिन तक चलेगी। तो 7 दिन तक इसमें घी का भाग सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ तो करो, सबका होना चाहिए। तो समझ गए होंगे, कोई कटोरी में घी लाना, कोई गिलास में लाना, कोई लोटे में लाना, चाहे जैसा लाओ। कहानी खोरी के सभी भक्तों की है, ध्यान देना। मैं व्यासपीठ से आज प्रथम दिवस बोल रहा हूँ। कोई भी भक्त ये मत सोचना कि ये कथा किसी की पर्सनल कथा है, एक यजमान की कथा है, ऐसे कोई भी मत सोचना। ये कथा पूरे गांव की है, और इस गांव में आस पड़ोस के गांव के आते हैं उनकी भी है। हाँ, कथा सबकी है। देखो, संतों की वाणी और बादलों का पानी, संतों की वाणी और बादलों का पानी, इस पर सबका अधिकार है कि नहीं है। संत की वाणी में सब बराबर, और बादलों की पानी में सब बराबर। वो कभी ये नहीं कहता कि इसके घर में बरसूंगा, इसके घर में नहीं बरसूंगा, कहता है क्या? कभी नहीं। कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो और पहलो गांव और पहली कथा है अठिन इस साइड की, नीम का थाना के साइड की। और इस कथा से पहले मेरी कथा थी चेन्नई में, मद्रास। फ्लैट से जाना, फ्लैट से आना, वहाँ कथा थी। उसके बाद प्रयागराज गए, और प्रयागराज से वापस आए, 2-4 दिन विश्राम किया, उसके बाद यहाँ चले आए आपके गांव में। नारी शक्ति क्या अपने पतिदेव को वश में नहीं करेगी? क्या पतिदेव के कान पकड़ करके यहाँ नहीं लाएगी? तो माता बहनों से मेरा मातृ शक्ति से निवेदन है, कृपया अपने अपने पतिदेव से, हाँ काम में लगे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि काम के बिना यहाँ भी 2 पैसा आने वाला नहीं है। हाँ, किसी दिन फ्री रह जाए पतिदेव, हाँ उस दिन कान पकड़ करके लिया ना यहाँ, चलो कथा में चलो। तो भगवान होती है, बड़ी बड़ी कथाएं जब होती है तो बड़े बड़े लोग हैं, श्रद्धा भक्ति रखने वाले, जो ज्ञानी जन संत पुरुषों के साथ में रहने वाले हैं, तो कथा का नियम होता है। वैसे तो नियम बता रहा हूँ, आपको जैसे वैसा करना। अपना आसन खुद का आसन होता है, खुद आसन खांग में गा ले आओ। जब मोटा मोटा करोड़पति खुद का आसन लगा के बैठते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 3 घंटा कथा चलती है, 3 घंटे का समय रहेगा, और समय आपका अनुसार रखे तो बढ़िया रहेगा। 12 से 3 ठीक है, 12 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे बाद वो मामला चलता है। हाँ देखो, पुरुषों के तो कोई काम नहीं, वो तो मुझ पे ताव दे के फटाफट घर पे जाते हैं, भोजन बनगो का, रोटी बनगी की। पर माता बहनों के इतना काम होता है, पूरे गांव के 7 चक्कर काटो, चाहे माता बहन घर में चक्कर काट लेते। भजन करो भाई, ये जीवन भजन करो भाई, ये जीवन कीर्तन है जय